हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं उसके प्रणेता गुरु गोरखनाथ थे, ये तो आप भली भांति जानते हैं। और गोरखपुर में उनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। गोरखपुर उन्हीं के नाम से बसा हुआ है। लेकिन गुरु गोरखनाथ के एक महोबा में, गुरु गोरखनाथ की महोबा में चिमटा गड़ा हुआ है और उनकी खड़ाऊं रखी हुई हैं। ये कितने लोग जानते हैं? मतलब गुरु गोरखनाथ का महोबा से भी गहरा रिश्ता रहा है। गुरु गोरखनाथ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरे देखिए चारों ओर ये पहाड़ जो है, इस पहाड़ पर गुरु गोरखनाथ यहीं रहते रहे, यहीं तप करते रहे और इस पहाड़ का नाम भी उन्हीं के वजह से गोरखगिरी पड़ा। तो ये जो पहाड़ है, यहीं पर सिद्ध बाबा का स्थान है। अभी हम आपको ले चल रहे हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर गुरु गोरखनाथ का चिमटा गड़ा हुआ है और उनकी खड़ाऊं रखी हैं। गुरु गोरखनाथ यहाँ 11वीं 12वीं शताब्दी में रहते थे, आला उदल के ज़माने में, क्योंकि आला उदल के भी गुरु थे। वो आल्हा के गुरु थे। खास तौर से आल्हा ने भी नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर रखा था और उनसे संन्यास लिया था, उन्हीं के साथ चले गए थे। आइए हम आपको गुरु गोरखनाथ का चिमटा और उनकी खड़ाऊं दिखाते हैं। ये मेरे पीछे जो स्थान दिख रहा है ना आपको, यही स्थान है जो जिसमें देखिए पहाड़ सा दिख रहा है, वहीं सिद्ध बाबा का मंदिर है और वहीं पर उनकी खड़ाऊं और जो है चिमटा गड़ा हुआ है, क्योंकि सिद्ध बाबा की वो आराधना करते थे और वहीं रहते थे। आइए आपको ले चलते हैं और बताते हैं वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है और होने वाला है। ये देखिए सिद्ध सरोवर है नीचे, और ये स्थान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गोरखगिरी के ऊपर है, करीब 2000 फीट ऊंचाई पर। और नीचे से जब हम चलते हैं शिवतांडव से, तो हमको करीब 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। आजकल योगी जी इस स्थान पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं और यहाँ के विकास के लिए उन्होंने बड़ा लंबा बजट करीब 12 करोड़ का दे रखा है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए सूर्योदय हो रहा है। आइए अब हम चलते हैं। ये देखिए सब पगडंडियाँ, यहाँ जंगल से गुजरना पड़ता है तब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और ये सब लोगों के बस का नहीं है यहाँ आना। और जब गुरु गोरखनाथ थे उस ज़माने में तो यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि तब तो बहुत ज़्यादा जंगली जानवर थे और बड़ा जंगल भी था। अब तो थोड़ा कम हो गया है। इधर देखिए बीच में संकटा माता भी है, ये भी बहुत दिव्य स्थान है। मदारन देवी की तरह संकटा माता की महिमा है। ये भी खुले में रहना पसंद करती हैं और ये पूरा एरिया संकटा माता का है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग इसमें चारों तरफ बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं। आइए हम चल। ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, इस समय रास्ता नहीं दिख रहा है। इन्हीं रास्ते से हमको निकलना पड़ता है, झाड़ियों के बीच से। अब हम बिल्कुल वहीं पहुंचने वाले हैं। ये सिद्ध सरोवर देखिए, सिद्ध बाबा का स्थान, यहीं पे लोग स्नान करते हैं और गुरु गोरखनाथ के समय से भी यहाँ इसमें स्नान हो रहा है। वो भी यहीं स्नान करते थे। बहुत गहरा है ये सरोवर, इसकी गहराई कम से कम 12 फीट है और लगता नहीं है कि ये इतना गहरा होगा। और बहुत ही साफ और अच्छा पानी है इसका। ये देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं असली तपस्थली गुरु गोरखनाथ की, जहाँ पर उनका चिमटा है और खड़ाऊं रखी। देखिए यही है वो सिद्ध बाबा और यहीं पर गुरु गोरखनाथ का चिमटा गड़ा हुआ है और यहीं पर उनकी खड़ाऊं रखी है। ये देखिए गुरु गोरखनाथ सिद्ध बाबा के बगल में विराजमान है। उनको इसीलिए यहाँ पर उनके बगल में बैठाया गया है, क्योंकि ये पूरी यहाँ की, इस गुफा की, इस मंदिर की एक एक ईंट, एक एक पत्थर
गुरु गोरखनाथ का नाम लेते हैं और उनको याद करते हैं, क्योंकि उनकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं उनका चिमटा। ये देखिए, सिद्ध बाबा के पहले दर्शन करिए। यहाँ तो प्रभु राम भी आते थे, जब चित्रकूट में वनवास के दौरान रहे, वो भी आते थे और इनकी आराधना करते थे। यहाँ सीता रसोई भी है। ये देखिए वो चिमटा है। इस चिमटा पे इस समय हम लोग दिया रखते हैं, पूजा होती है। और ये देखिए, ये चिमटा जो है ये गुरु गोरखनाथ का चिमटा है। और इसके अलावा जो खड़ाऊँ हैं, ये बगल में देखिए खड़ाऊँ, ये रखी हैं खड़ाऊँ। नॉर्मल खड़ाऊँ से बड़ी हैं। इस पर भी दिया रखते हैं हम लोग, यहाँ भी पूजा होती है। और इन खड़ाऊँ को करीब ये 11वीं-12वीं शताब्दी की हैं, पर सुरक्षित हैं। इनको बहुत संभाल के रखा गया है। और इनका साइज़ देखिए आप, ये नॉर्मल साइज़ से बड़ी हैं। ये लगता है करीब इसकी लंबाई 12 इंच के आसपास होगी। तो उस समय बताते हैं कि लोग लंबे चौड़े ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पर ये उनकी खड़ाऊँ हैं, जो आज भी हम लोगों को गुरु गोरखनाथ की याद दिलाती हैं। ये देखिए, जय हो सिद्ध बाबा की, जय हो गुरु गोरखनाथ की। और ये पूरा गुफा है एक। इस गुफा को ही एक मंदिर के तौर पर डेवलप किया गया है। ये देखिए चारों ओर। और ये हमारे बाबा जी है, रामदास त्यागी जी। और बाहर देखिए आजकल काम हो रहा है। हाँ बाबा जी, बताइए कुछ। गुरु गोरखनाथ से जुड़ा हुआ स्थान है ये। जी जी जी, वो यहाँ पे हजारों वर्ष तपस्या किया गुरु गोरखनाथ जी ने। जी, सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, हरि योगी जी की कृपा हुई है तो ये आपका मंदिर भी बन रहा है, बहुत निर्माण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रास्ता से योगी जी आते हैं तो यहाँ परिक्रमा करते हैं हेलीकॉप्टर से। परिक्रमा किया। बिल्कुल। और अब ये इनके अमरपुर की मूर्ति आ रही है। हाँ, गुरु गोरखनाथ की मूर्ति बननी है यहाँ। और देखिए फिलहाल ये मंदिर बन रहा है। और सिद्ध बाबा पहले ऐसे ही खुले में था इनका स्थान, बस ये गुफा थी एक। और ये चट्टान देखिए, बड़ी चट्टानें हैं। और इसी से भगवान ने बस करवाया। हाँ, तो इसी में अब बस सब काम चल रहा है। तो ये अब इधर एक भव्य मंदिर कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। हाँ, राधे राधे, बोलिए गुरु गोरखनाथ की जय। तो ये देखिए यहाँ पर बड़ा सब निर्माण हो रहा है, मंदिर बन रहा है। बाकी यहाँ गुरु गोरखनाथ की मूर्ति भी बननी है 51 फीट की। और ये सामने भी जय भोले की, सामने भी देखिए एक मेडिटेशन सेंटर बन रहा है। बस इसी के बगल में यहाँ पर गुरु गोरखनाथ की मूर्ति लगनी है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ यहीं रहते थे। और वो ब्रॉन्ज मेटल की बननी है, उसकी भी तैयारी है। और यहाँ पर और भी बहुत कुछ बनना है। जय हो बाबा नागराज, जय हो बाबा नागराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी देखिए बहुत भव्य गुफा है इधर, इसमें बाबा नागराज विराजे हैं। बहुत शानदार जगह है। बाबा नागराज के स्थान से, दिव्य स्थान से, गुफा से मैं आपको सिद्ध बाबा का एक लुक दिखाता हूँ। वही सिद्ध बाबा जहाँ गुरु गोरखनाथ की खड़ाऊँ रखी हैं, उनका चमीटा रखा हुआ है। ये देखिए मेरे पीछे जो एरिया दिख रहा है, यही सिद्ध बाबा का स्थान है। बहुत ही दिव्य जगह है। चट्टानों का विन्यास बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, लगता है कैसे एक दूसरे के ऊपर सब सजाई गई हैं चट्टानें। बहुत ही शानदार जगह है ये। और नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा सेंटर है महोबा, जिसकी अभी तक उपेक्षा हुई। लोग इसे नहीं समझ पाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जो वीर आल्हा थे, वो गुरु गोरखनाथ के उन शुरुआती शिष्यों में से थे जिन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और आगे उन्हीं के साथ चले गए। उनके उन चर्चित शिष्यों में से हैं
जितनी चर्चा शायद किसी और शिष्य की नहीं हुई होगी गुरु गोरखनाथ के। वैसे तो उनके 9 नाथ थे, पर उसमें हमारे जो साथ में एक वीर अमरवीर आल्हा भी थे, जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। और ये शिष्य जब उन्होंने उनसे संन्यास कब लिया, वो भी बहुत ही रोचक घटना है। उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि जब सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान महोबा में आकर कीरत सागर के तट पर जंग हार गए और महोबा के वीर आलाउद्दौल ने उनको परास्त कर दिया, उनकी सेना को परास्त कर दिया। उसके बाद वो एक विशाल सेना लेकर यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर करीब 1.25 लाख सैनिकों की फिर उन्होंने बड़ी यहाँ पे कहा कि यहाँ पे एक बड़ी जंग हुई और उस जंग को बदला लेने के लिए वो आए थे। और उस जंग में हमारे वीर उदल, सुलखान, लाखन, मलखान, जितने वीर योद्धा थे, धांधु, ढेबा, सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। और आल्हा चूँकि राजा परमाल को छोड़ने कालिंजर के लिए गए थे, तो जब वो लौट कर आए तब तक उदल समेत सारे लोग समाप्त हो चुके थे और पृथ्वीराज की सेना हावी हो गई थी। तभी इन्होंने, आल्हा ने उस समय उनसे युद्ध किया और उनकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। लास्ट में केवल पृथ्वीराज और उनका जो सेनापति था चामुंडार राय वो बचा था। उनको भी पृथ्वीराज को मारने वाले थे आल्हा। उसी वक्त गुरु गोरखनाथ आ गए और गुरु गोरखनाथ ने इनका हाथ पकड़ लिया आल्हा का और कहा कि छोड़ दो पृथ्वीराज को, और अब बहुत लड़ाई हो गई, बहुत नुकसान हो गया है, अब लड़ाई बंद करो। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को आल्हा ने छोड़ दिया, लेकिन चूंकि वो बदले की आग में जल रहे थे, लेकिन गुरु गोरखनाथ का मान रखते हुए उन्होंने जब पृथ्वीराज को छोड़ा तो साथ में उन्होंने युद्ध भी छोड़ दिया, पूरी सब कुछ छोड़ने का फैसला ले लिया। और उसी समय रणभूमि में ही गुरु गोरखनाथ से उन्होंने दीक्षा ली, नाथ संप्रदाय की, संन्यास ले लिया और वो उसके बाद उन्हीं के साथ चले गए। ये बात आलाखंड में लिखी हुई है। आलाखंड के 821 नंबर पेज पर बेला सती जो एक लेसन है, अध्याय है, उसमें इस चीज़ का पूरा जिक्र है, पूरा वृतांत का जिक्र है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये बनावटी बात नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान को छोड़ने के बाद आल्हा ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली, नाथ संप्रदाय से जुड़ गए और संन्यास ले लिया और वो महोबा से ही चले गए। उदल के मरने के बाद इतने व्यथित थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे गुरु गोरखनाथ हमारे वीर आल्हा के गुरु थे और उनकी वीरता के किस्से हर जगह सुनाई देते हैं। तो वही जो गुरु गोरखनाथ के थे, उनको शिव जी का 6वां अवतार भी कहा जाता था। गुरु गोरखनाथ को तंत्र साधना के जनक थे वो, और उन्होंने बहुत महायोगी भी थे गुरु गोरखनाथ। तो ऐसे गुरु गोरखनाथ के एक योग्य शिष्य थे हमारे आल्हा, क्योंकि जितनी चर्चा आल्हा की है शायद गुरु गोरखनाथ के और किसी शिष्य की इतनी ख्याति और इतनी चर्चा नहीं होगी। तो गुरु गोरखनाथ महोबा में रहते थे। यही वो गोरखगिरी पर्वत का वो क्षेत्र है जहाँ गुरु गोरखनाथ रहते थे, और ये सिद्ध बाबा का स्थान, यहीं पर उनकी खड़ाऊँ रखी हैं निशानी के तौर पर, और वो चमीटा गड़ा हुआ है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। योगी जी भी वादा कर गए हैं कि वो यहाँ आएंगे जल्दी ही, पर अभी नहीं आ पाए, पर वो हेलीकॉप्टर से ज़रूर परिक्रमा लगाते हैं। जय हो गुरु गोरखनाथ की, जय हो सिद्ध बाबा की, और जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत अखंड, जय हो गोरखगिरी धाम।